बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज फ्रेश अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ फ़र्दन शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो पहले ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग थी उसके हवाले से अपडेट करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 पिटीशन हैं और एक इंट्रा कोर्ट अपील है। तो टोटल मिला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 केसेस चल रहे हैं एमडी कैट के हवाले से, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा कल जो यूएचएस के अंदर कुछ तलबा गए थे और वहाँ पे क्या हुआ उसका हवाला आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है ना, आज केएमयू की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो भी अब लग गई है। तो उसके अंदर फ्रेश और रिपीटर्स के हवाले से जो रेशो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट की आज हेयरिंग थी, वो उसमें जो फर्स्ट सेशन के अंदर हेयरिंग थी, वो उसमें थोड़े से जो है फ्रेशर थे वो पुरुम्मीद थे और वो 3 बजे के लिए अडजर्न हुई। उसके बाद क्या हुआ वो जो ही अहवाल आता है वो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल सुबह की जो उसकी अपडेट्स थी वो पॉजिटिव थी। अब 3 बजे के बाद क्या प्रोसीडिंग होती है, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इंटर कोर्ट अपील लगी हुई थी उसकी 23 दिसंबर को जो हेयरिंग होनी थी, उसके लिए जो है ना सीए में एक अपील की गई कि इसकी जो है ना इसको जल्दी सुना जाए। तो सुनने में यही आ रहा है कि मंडे की डेट मिली है उसकी हेयरिंग की। उसमें स्टे के लिए फोर्स किया गया था कि जो एडमिशन प्रोसेस है इसके ऊपर स्टे दिया जाए। स्टे तो नहीं मिला, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि शायद मंडे को हेयरिंग होनी है, जो 23 सितंबर को होनी थी अब ये कमिंग मंडे को होगी। अब लेकिन ऑफिशियली अभी तक वही स्टेटस आ रहा है 23 दिसंबर का। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। एक और जो पिटीशन थी, पिटीशन नंबर 5120, वो अभी वैसी की वैसी उसके अंदर जो पीएमडीसी रूल था 17 सेक्शन 4 उसको चैलेंज किया गया था। तो उस चैलेंज के हवाले से जो है ना जो डेट मिली थी वो 23 दिसंबर की है, वो अभी तक एज इट इज 23 दिसंबर ही बरकरार है। एक और पिटीशन थी उसके अंदर जो है ना रूल 17 को चैलेंज किया गया था। उसके अलावा जो है ना जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उनको भी ऐड किया गया था एक और पिटीशन के अंदर, जो कि 5139 पिटीशन नंबर थी। उसके अंदर जो है ना वो अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी को। तो ये अगर इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली मिला के देखा जाए तो इससे यही लगता है कि अभी तक जो है ना जो एडमिशन प्रोसेस है वो अपने टाइम के मुताबिक चल रहा है। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। सिंध हो चाहे केपीके हो, उसमें किसी किस्म का कोई इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं लगा। तो अब असल जो गेम है वो कल होनी है। कल 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को यूएचएस ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगानी है। सबकी नज़रें इसी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर लगी हुई हैं कि इसके अंदर रेशो देखी जाए कि फ्रेशर्स की कितना है, रिपीटर्स की कितना है और ऑलरेडी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो कितना है। अब जो सारा ये क्यास था, सारी जो परेशानी थी वो बेसिकली यूएचएस के एमडी कैट 2025 के बाद शुरू हुई, जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो क्योंकि सिंध के अंदर या केपी के अंदर इतना ज़्यादा असर नहीं था। जैसा कि अब केपी के की जो लिस्ट आई है, आज उसकी लिस्ट आई, तो उस लिस्ट में यही देखा गया कि चंद एक स्टूडेंट्स के अलावा सारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। उसमें रिपीटर्स की तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इससे पता, क्योंकि जो केपी की अगर बात की जाए तो वहाँ केएमयू की जो पिछले साल का एमडी कैट 2024 था वो कंपेरेटिवली टफ था 2025 की निस्बत। तो इस वजह से वहाँ पे जो रिपीटर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। बल्कि दावा ये किया जा रहा है कि 1400 इनिशियल जो 1400 स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर सिर्फ 5 जो है ना वो रिपीटर्स हैं। अब असल गेम जो है ना वो रुकी हुई है, फंसी हुई है, वो है यूएचएस के अंदर, क्योंकि 2025 का जो एमटी कैट था वो काफ़ी मुश्किल था। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है ना वो अपना 2024 का एमटी कैट यूज़ किया है। पंजाब के अंदर तो उसकी जो कल लिस्ट लगेगी, किसी टाइम भी लिस्ट लगेगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब ये कोर्ट्स के डिसीजन मैंने आपको बता दिया कि अभी तक उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो समरी अगर बताई जाए तो कोर्ट्स के अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, ना ही कोई स्टे हुआ, ना इस तरह की कोई चीज़ हुई। और के एम यू के अंदर जो मेरिट लिस्ट बनी है वो अकॉर्डिंग टू द
जो लॉ था वो वैसे ही बनी है, किसी किस्म की कोई इक्विवेलेंसी या इस तरह का कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। अब आ जाते हैं कि कल जो यूएचएस के अंदर तलबा की मीटिंग हुई, उसके अंदर यूएचएस ने उनको क्लियरली कहा है कि हम किसी किस्म का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देने जा रहे। इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ने वहाँ पे नारेबाजी भी की यूएचएस के खिलाफ और पीएमडीसी के खिलाफ। तो ये कुछ ताज़ा इतलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। फ्रेशर और रिपीटर का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जो इधर केएमयू के अंदर जो डिफरेंस है वो जो तादाद है वो बहुत कम है। तो अब असल जो कहानी आकर रुकनी है वो कल यूएचएस के प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर रुकनी है। प्रोविजनल लिस्ट अभी तक के प्रोसेस के हिसाब से यही लग रहा है कि कल लिस्ट आ जाएगी, किसी टाइम भी आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है ना ये लिस्ट यूँ ही आएगी, हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।